उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे, जिसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भव्य केदारपुरी का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार का कार्य कभी नहीं किया गया। केदारपुरी में 450 करोड़ की योजनाओं में से 250 करोड़ की योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनका लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का भी शिलान्यास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केदारपुरी का निर्माण हुआ है, पिछले सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विजन पहले नहीं आया और उनके नेतृत्व में आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर लगभग 450 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो लगभग 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका उस दिन लोकार्पण होने वाला है और लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होने वाला है। वहाँ पर भव्य शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण होने वाला है और वो पूरे देश के अंदर जो हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, 4 जो शंकराचार्य के हमारे मठ हैं और साथ में जो शंकराचार्य की जन्मस्थली है और साथ में जितने शिवालय हैं, उन सभी को उस दिन हम इस योजना से जोड़ेंगे और उसका सीधा लाइव प्रसारण होगा। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी योजना का गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करने वाले हैं। उनके गृह मंत्री बनने के बाद देश की सुरक्षा काफी मजबूत हुई है। कल मुख्यमंत्री घसियारी योजना की यहाँ पर लॉन्चिंग होगी और 950 स्थानों पर सीधे इस प्रोग्राम को लोगों से कनेक्ट किया जाएगा और माननीय गृह मंत्री जी उस योजना को लॉन्च भी करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अपना संबोधन भी करेंगे। गृह मंत्री जी को लेकर निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। जिस प्रकार से वो देश के गृह मंत्री बने, धारा 370 कश्मीर से हटी है, उनके गृह मंत्री रहते हुए काम हुआ है। आज आतंकवाद जिस तरह से पूरी तरह से आतंकवादियों के हौसले पास्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई भी गतिविधि करने से पहले वो कई बार सोचते होंगे। तो निश्चित रूप से ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा ही जो है उनका आना एक मैं कहूँगा कि ऊर्जा और उत्साह का कारण रहता है जो यहाँ पर है लोगों में। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन से ऊपर हो जाने के बाद हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नई उम्मीद जगाने की बात कही गई है। एसोसिएशन के महासचिव राज अरोड़ा ने बताया कि उत्तराखंड में पहली डोज का 100% लगना और दूसरी डोज को तेजी से लगाने के लिए प्रदेश सरकार को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सिडकुल में उद्यमियों को आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बधाई दूंगा। पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है पहली डोज और उत्तराखंड को खास बधाई। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां पर हर प्रत्येक नागरिक को 1 डोज दी जा चुकी है और इस वैक्सीनेशन के कारण ही हम देख रहे हैं जो हमारी तीसरी लहर आने का जो डर था वो हम जानते हैं तीसरी लहर नहीं आई है और ना ही आगे आने की उम्मीद है और बहुत हद तक हम इस बीमारी को, इस महामारी को कंटेन कर पाए हैं।
उत्तराखंड में बीजेपी देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उत्सव की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अमित शाह के घसियारी योजना के शुभारंभ पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि मैं आज तू मेरा मन बहुत दुखी है कि बीजेपी घसियारी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि घसियारी शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन किसी ने, मेरी माँ रोटी बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, मेरी माँ जो है कपड़े धोती थी, लेकिन मेरी माँ से किसी ने जो है संबोधन नौकरानी का नहीं दिया, गृहलक्ष्मी थी। तो मेरी माता बहनें, मेरी माँ पुतला भी चलाती थी, दराती भी चलाती है, काम करती थी, लेकिन हमारी माँ को किसी ने घसियारी नहीं कहा। तो भाजपा तो घसियारी कह रही है, हम कह रहे हैं चाटन मेली बनाओ, घास के कंप्रेस फूड दो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मगर उसमें जो संबोधन नाम घसियारी का दिया है उसमें मुझे सख्त ऐतराज है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की भुजाएं फड़कनी चाहिए और उत्तराखंड के माता बहनों का जो अपमान है उसको उत्तराखंड को नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये घसियारी उसको जो है रिजेक्ट कर देना। देश में चल रहे कोविड-19 अभियान के अंतर्गत आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस भवन में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। गोदियाल ने कहा कि आज सभी लोगों को टीकाकरण करना चाहिए। साथ ही गोदियाल ने स्वास्थ्य विभाग का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से कांग्रेस भवन में टीम को भेजा है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का तहे दिल से शुक्रिया। टीकाकरण अभियान कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय में भी हो, और इसी मकसद से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। मैं डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस मांग पर उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाते हुए यहाँ पर अपनी टीम भेजी है। और मैंने आज स्वयं, क्योंकि मुझे बीच में कोविड हो गया था और कोविड के बाद कुछ समय तक ये टीका नहीं लिया जा सकता, इसलिए मेरा आज पहला ये टीका मैंने लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी टीम को। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी टीकाकरण अभियान के तहत जिनको भी टीके लगाए जाने हैं, पूरे देश में, पूरे राज्य में जिस लिमिट तक, जिस उम्र तक के बच्चों को लगने हैं, सभी लोग टीका लगाएं और इस बीमारी से लड़ें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कांग्रेस भवन में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुल्क 10 रुपए लिया जा रहा है। साथ ही हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को जलेबी दही खिलाकर उनका स्वागत किया। चुनाव तक चलेगा, चुनाव के बाद भी चलेगा, मगर इस समय जब चुनाव प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय स्थगित होगा। बाकी हम हर समय मेंबर बनाते रहेंगे। और कांग्रेस पहले भी लगातार मेंबरशिप जारी रखती थी, तो मैंने इसीलिए ये स्टार्ट किया है कि ताकि हमारे दूसरे नेतागण भी जगह जगह जो है जा करके, मोहल्लों में जा करके, उनमें जा करके ये मेंबरशिप स्टार्ट कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।